जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सीईटी एग्जाम की, सीईटी एग्जाम 2026 की हम बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो 10+2 का एग्जाम हो या स्नातक स्तर का एग्जाम हो, बोर्ड की लापरवाही है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगभग जो है 20 से 25 भर्तियां आपकी इसके अंदर होती है जो सारी अटकी हुई है। लेकिन वो कब एग्जाम होगा? क्या 60% का नियम लागू होगा? क्या प्री और मेंस करने की तैयारी चल रही है, या फिर इस साल सीईटी भी होगा या नहीं? लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उस विद्यार्थी को जिसका सपना कोई बेल्ट की नौकरी, चाहे वो वनपाल का हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, या फिर वो अन्य कोई नौकरी के अंदर आवेदन करता है जिसके अंदर आयु का क्राइटेरिया जो है वो उसका बढ़ता जा रहा है। क्योंकि यहां एग्जाम हो या ना हो, लेकिन पिछली पुलिस के अंदर जो असफल हुए या कोई अन्य भर्ती में जो असफल हुए, उनकी आयु तो बढ़ रही है साहब। तो जल्द से जल्द उनकी सीईटी करवाई जाए, जल्द से जल्द उनका नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि अंतिम छोर पर जो विद्यार्थी खड़े हैं असफलता की, वो इस बार सफल जरूर हो जाए। वरना फिर इस बेरोजगारी का दंश उन्हें झेलना ही पड़ेगा, कुछ खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उनके परिवार को भी कुछ गलतियां रही होगी, उनकी खुद की भी, कि समय रहते नहीं जागे, उम्र को आगे बढ़ने दिया, उस जवानी के जोश को जो है सही दिशा में नहीं लगा पाए। तो आइए बात करते हैं आज, क्या पुलिस और वीडियो एग्जाम इस साल नहीं होगा? अभी तक यही माना जा रहा है कि पुलिस और वीडियो एग्जाम, जो मैंने भी आपको कहा था कि पहले दीपावली तक हो सकता है, लेकिन जब सीईटी नहीं होगा तो फिर मैं आगे वाली जानकारी आपको कैसे लाकर बताऊं। इसलिए यह अच्छा भी है कि अगर सीईटी के अंदर वो न्यूनतम अंक वाला मापदंड निर्धारित करते हैं तो आप मान लीजिए कि बहुत कम विद्यार्थी पास होंगे। आप ये जानते हैं कि कोई 5 गोले नहीं भर के आता है, 20 लाख आवेदन करते हैं, उनमें से 5-5 लाख विद्यार्थी फेल हो जाते हैं। अगर आप भी उनमें 5 लाख में असफल होने वालों में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को मत देखिए, मत तैयारी कीजिएगा। जैसा घर वाले आपको खिला रहे हैं खिलाते रहिए, पर आपके बच्चों को जब खिलाना पड़ेगा तो जरूर कमाना पड़ेगा। इसलिए अभी से शुरू कर दीजिए। हम अखबार की इस बात, अखबार देखो, मैंने बताया 20 से 25 23 नई भर्तियां जो है हमारी सीईटी से होने वाली है। 23 नई भर्तियां कम नहीं होती है साहब। और उसके अंदर प्लाटून कमांडर, पटवारी, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट, महिला अधिकारिता प्रवेशक, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक, फिर पटवारी राजस्व विभाग, ग्राम विकास अधिकारी, फिर उसके बाद में हम वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड, एलडीसी की बात करते हैं, जमादार ग्रेड की, कांस्टेबल की बात करते हैं। तो ये सारी भर्तियां जो है 10+2 के अंदर लगभग 12 भर्तियां आती है और स्नातक स्तर के अंदर लगभग जो है 11 भर्तियां आती है। यानी स्नातक के अंदर आपके पास में ऑप्शन है 11 का और 10+2 के अंदर आपके पास ऑप्शन है 12 भर्तियों का। अब इसमें क्या है कि सीईटी की पात्रता के लिए रीट की तर्ज पर 60% न्यूनतम अंक, 60% पेपर में न्यूनतम अंक आपके होने चाहिए। 3 साल इसकी वैधता करने जा रहे हैं वो, 3 साल वैधता। यानी अब से पहले जिन्होंने सीईटी की तैयारी की थी या नहीं की थी, आप एक बार उनसे पूछिएगा, वो भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास ऑप्शन ही कुछ नहीं बचा था पशु परिचर और 4th ग्रेड में लगने के अलावा। इसलिए उन्होंने वहां पर मेहनत की, वो वहां लगे, लेकिन अपनी पढ़ाई, काबिलियत और समाज के अनुसार उन्हें कुछ और करना था। लेकिन वो सिर्फ आपका सपना इधर ही पूरा होगा। हाँ, कम फीस के अंदर अच्छी तैयारी होती है, बड़े पद तक चले जाते हैं आप। जैसे आप लाखों रुपए लगाकर कोचिंग करके और उसके बाद तैयारी करते हैं, उसके बाद भी आपको अगर चयन नहीं होता है तो घर वाले निराश होते हैं कि इससे अभी तक सिलेबस याद नहीं हुआ, इसने हमारे 5-6 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, साल के 2 लाख रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन सीईटी की तैयारी आप मात्र जो है 500 से 1000 रुपए में कर सकते हैं। घर पर एक किताब लाकर 250 रुपए में कर सकते हैं। कहीं से भी लाए, कहीं से भी पढ़े, पर आपका चयन हो सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ हो सकता है तभी जब आप मेहनत कर सकते हैं। अगर आपका शेड्यूल नहीं बनता है, आपको याद नहीं होता है, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है, तो आपका घर जो है, उस घर का दामन आपको छोड़ना पड़ेगा मंजिल पाने के लिए। क्योंकि कल को नौकरी भी लगे तो पता नहीं किस किस जिले में जाना पड़ेगा, कहां कहां जो है आपको भरण पोषण के लिए भटकना पड़ सकता है। इसलिए अभी भी उस बिस्तर को छोड़ दीजिए। उसके बाद यहां लिखा है कि आरएस की तर्ज पर 2 चरणों में, तो आरएस की तर्ज पर 2 चरणों में तो नहीं करेंगे, वरना क्योंकि इसमें समस्याएं हो जाएगी कि कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, फिर उसको छांटो, फिर आगे वाली ये भर्तियां, इनको नहीं करा पाएंगे। तो प्री और मेंस तो नहीं होगा, लेकिन आपका ये 60% हो जाएगा और 3 साल की वैधता हो जाएगी। अब आप सोचिए कि राजस्थान के अगर 20 लाख अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो उनको सीईटी 2026 में देना पड़ेगा, 26, 2027 और 2028। यानी आपके पास में ये 3 साल राजस्थान की और कोई भर्ती को नहीं आवे। कई थे सोचो कि सब इंस्पेक्टर की आ जाएगी, आरएस की आ जाएगी, ईओआरओ की आ जाएगी, वो आ भी गई तो आप सोचिए कि ईओआरओ की आएगी तो 100 पद आएंगे।
फिर भी आप 20 लाख हो। आरएस की आ जाएगी तो 500 ही पद आएंगे, उसके अंदर जो लगने वाले हैं वो तो एसडीएम, आरपीएस और तहसीलदार है, बाकी तो आप पटवारी और उनके अलाइड वालों के बराबर बराबर घूम सकते हो और अपने आप को तसल्ली दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी कोई माने नहीं माने, समझे नहीं समझे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारी भर्तियां नहीं हो सकेगी, क्योंकि जब तक नहीं हो पाएगी जब तक सीईटी का शेड्यूल जारी नहीं होता। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो ओवरेज होने के कारण इन भर्तियों से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आज जितने भी युवा साथी हैं वो अपने बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं या यूनियन के जो नेता हैं या आपके जो भी आप कहते हो ना कि हम सर युवाओं की, बेरोजगारों को सुनता नहीं है, आप जिन्हें वोट देते हैं उन मंत्रियों को जाकर कहिए साहब हमारा भी कुछ कीजिए। है बाल धोला आ गया, घर का बुढ़ा हो गया, मकान बने को नहीं, बहन को ब्याह को नहीं और खुद कुंवारा डोल रहे हैं, सिर्फ धुरंधर फिल्म देख रहे हैं या कोई गाना सुन रहे हैं। ठीक है, तो उनको छोड़ दीजिए और इधर देखिएगा, क्योंकि यहां लिखा है 20 लाख से अधिक युवा परेशान है और 23 भर्तियां, कम भर्तियां नहीं है। ठीक है, और अगर सीटी का एग्जाम भी होता है तो कम से कम आप मान लीजिए कि उसका आवेदन होगा, आवेदन होने के बाद उसका एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। तो ये मान लीजिए कि आज हम बात करें जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद में अगर अप्रैल मार्च में नोटिफिकेशन आता है तो अप्रैल के अंदर आवेदन पूरे होते हैं, मई जून का समय दिया जाता है, जुलाई में पेपर कराते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जाकर तो इसका रिजल्ट आएगा, तो दिवाली तक तो सीटी का रिजल्ट आएगा। तो विद्यार्थियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है, पर वो हो सकता है कि दिया हुआ टाइम के अनुसार दोनों पेपर एक साथ करवा भी दे। ये तो बोर्ड पर डिपेंड करता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, पर आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए तैयारी कर लो, ऐप से बेहतर और क्या हो सकता है भाई। आप तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करो और वहां से तैयारी कर लो। 23 नौकरियां आपके पास में, एक बार की मेहनत आपके बार बार काम आएगी, क्योंकि वही आपकी हिंदी जीके सब बदलने वाला नहीं है, वही सेम रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, पूरा इंपॉर्टेंट है। और अभी हिंदू नववर्ष महा ऑफर भी चल रहा है। वैसे तो आप लोग हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, हिंदू नववर्ष पर तो आपने बहुत कम स्टेटस लगाए, शायद इसके बारे में जाना भी नहीं होगा कि कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है। और सरकार के पास भी यही काम है, पहले 30 मार्च को कहा कि अब 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाएंगे, माउंट आबू को आबू राज कर दिया, जहाजपुर को यज्ञपुर कर दिया, कामा को कामवन कर दिया, या पाइपलाइन में भर्तियां अटका दी। लेकिन युवाओं को कहा कि आप गधे पालिएगा, 50 लाख रुपए देंगे, पर कोई युवा उसको पालने के लिए तैयार नहीं है। किसी को कहा कि गायन चराइए, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम पढ़ लीजिएगा साहब, आपके पास अवसर है। बाकी आपका क्या मन करता है, क्या काम करोगे वो मुझे बता देना। जैसा आप काम करोगे, आपकी जैसी सोच है वो मुझे पता चल जाती है। आप किस दोस्तों के साथ रहते हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपके परिवार के संस्कार कैसे, वो एक विद्यार्थी के कमेंट से, उसकी तैयारी से, उसके लेखन शैली से पता चल जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी तो कमेंट में भी अच्छा नहीं लिखते, उसमें भी नहीं लिखना आता उनको, तो सोचिए स्कूली शिक्षा कितनी कमजोर रही होगी। तो अब डरना है या नहीं डरना वो तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा अगर मन करे तो मैं यही कहूंगा कि सीटी मोस्ट इंपोर्टेंट है अगले 3 साल के लिए, वरना एक ही चीज होगी, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत और ठाकुर तो गियो साहब जी। तो ठाकुर ना जाए, और बहुत सारी भर्तियां हैं, अगर इन सब की आप तैयारी करते हैं तो फैमिली बैच भी तैयारी कर लो, ऐप पर आपको मिलता है, जहां से ये सारी भर्तियों की तैयारी हो जाएगी, चाहे आपका आरएस हो या कुछ भी हो, क्योंकि सब्जेक्ट वही, नाम आरएस कर दिया। प्री का सब इंस्पेक्टर का पेपर, आरएस प्री का, सीईटी का सिलेबस सेम है, सारे टॉपिक सेम है। एक बार मेहनत करके देखिए, आपको सब कुछ याद होने लगेगा। बाकी आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये सारे बैच जो है सोमवार से शुरू हो रहे हैं, चाहे वो सीईटी पुलिस हो, वीडियो हो, सीईटी 10+2 हो, सीईटी स्नातक स्तर हो, या फिर आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो भी। ऑनलाइन के लिए केवल और केवल मेरी टीम और मेरा कोर्स जो है वो तैयारी कर लो ऐप पर मिलेगा। ऑफलाइन के लिए जो आए वही इस नंबर पर मैसेज और नाम पता करके बता दे कि मैं आ रहा हूं, वरना क्यों आप किसी और के मैसेज भी पढ़ने नहीं देते हैं। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपने हकों की मांग के लिए आवाज जरूर उठाया करें, अपने अधिकारियों से, अपने सरपंच से, अपने पार्षद से और अपने जिला प्रमुख से, जिला अध्यक्ष से, जो भी आपसे मिलते हैं उनको आप जाकर बताएं कि साहब हमारी ये समस्या है, हमें निजात दिलाइए, जल्द से जल्द सीईटी कराइए, इसका जो क्राइटेरिया वो निर्धारित कीजिए, और जो भर्तियां होने वाली है उनके बारे में हमें बताइए, वरना हमारी जो उम्र है वो गुजरती जाएगी और नए लड़के आएंगे, पुराने लड़के अगर बूढ़े होते जाएंगे तो वो आइडियल किसको बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, सभी को बेस्ट ऑफ लक, राम राम।